रहीम बाबू कराहियतिल बौल फिल माइ राकिदी। इस बाब की जो बहस है वो गुज़श्ता सबक जहाँ हमने छोड़ा था उसी से मुत्तसिल है। सारी हदीस मुलाजा करें। बाब है कि पेशाब करना ममनू है खड़े हुए पानी के अंदर। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाइम सुम्मा यतवद्दउ मिन्हु। तुम में से कोई भी खड़े पानी में पेशाब ना करे फिर वो उससे वज़ू करे। क्या मतलब कि खड़े पानी में पेशाब ना करे, उसे वज़ू करना है, दीगर तहारत के मामलत करने। अगर खड़े पानी में पेशाब कर दिया तो वो पानी जो है वो नापाक हो जाएगा। यहाँ वही बहस है कि खड़े पानी से क्या मुराद है। खड़े पानी का मतलब कलील पानी, और वही अहनाफ का मौक़िफ़ कि कलील और कसीर की कोई हद मुअय्यन नहीं, इसको मुब्तला बिही की राय पे छोड़ा जाएगा। और बकिया सारी बहस यहाँ पे इख्तिलाफ़ दलाइल वही हैं जो गुज़श्ता रिवायात में हमने पढ़े। बाब मा जा फ़ी माइल बहरी अन्नहु तहूर। समंदर का जो पानी है वो पाक करने वाला है, उससे पाकी हासिल की जा सकती है। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि रावी ने हज़रत अबू हुरैरा को ये कहते सुना कि एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आका इन्ना नरकबुल बहरा, हम समंदरों में सफ़र करते हैं, व नहमिलु मअनल क़लीला मिनल मा, हमारे साथ पानी जो है वो थोड़ा होता है, यानी कि जो दरियाई पानी कह लें या मीठा पानी जो है वो थोड़ा होता है। फ़इन तवद्दअना बिही अतिशना, अगर हम उस पानी से वज़ू कर लें तो हम प्यासे रहेंगे। क्या हम समंदर से वज़ू कर लिया करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका जो पानी है वो पाक करने वाला है। अल-हिल्लु मैततुहु, और समंदर का जो मुर्दार है वो हलाल है। सहाबाए किराम का ये सवाल करने का मकसद ये था कि उन्हें शुबा था समंदर के पानी से तहारत हासिल करने में। शुबा की वजह यह है कि समंदर जो है ये बेशुमार जानवरों का मस्कन है, और मस्कन है जानवरों का तो इसका मतलब है जानवर मरते भी हैं, ज़िंदा भी होते हैं। ठीक है, अंदर उनके नजास्त वाले मामलात भी होंगे, अंदर उनके अंडे वगैरह, ज़चगी वगैरह, हर तरह के मामलात उनके पानी के। और समंदर के अंदर इतनी मखलूक़ात है कि मुहतात अंदाजे के मुताबिक सालाना 2000 मखलूक़ात दरियाफ़्त हो रही हैं समंदर की। 2000 अफराद नहीं, 2000 मखलूक़ात दरियाफ़्त हो रही हैं। और एक एक फ़र्द के करोड़ों अरबों और खरबों एक एक किस्म के अंदर अफराद जो हैं। मिसाल के तौर पे एक मछली है जी, शार्क है, अब ये किस्म है, अब इसके अंदर पता नहीं कितनी इसके अफराद होंगे। फिर शार्क की एक और किस्म है, उसके अंदर न जाने कितने अफराद होंगे। तो इस वजह से सहाबाए किराम को शुबा था। और दूसरी वजह यह है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि समंदर के नीचे आग है, जहन्नम है। समंदर के नीचे जहन्नम है। तो सहाबा ने सोचा कि पानी जो इसका गर्म है वो इसकी वजह से होता होगा, तो क्या पानी के नीचे आग है तो इस वजह से कहीं ये पानी नापाक तो नहीं, ये से तहारत हासिल करना हो सकता है ममनू हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म इरशाद फरमा दिया तहूर माउहु, फिर उसके बाद सहाबाए किराम का इस बात पर इजमा मुनक़िद हो गया कि समंदर के पानी से वज़ू करना जायज़ है, वज़ू करना, तहारत हासिल करना वो जायज़ है। अगरचे समंदर का पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं होता, खारा होता है, लेकिन वैसे समंदर भी जो है ये अल्लाह की कुदरत का एक शाहकार है। कुछ समंदर के इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पे वो पानी ही इस किस्म का है कि पानी में से पेट्रोल निकल रहा है, पानी में से मादनियात निकल रही हैं। और वो जो कुरान पाक के अंदर भी आया, वो अफ्रीका के अंदर वो समंदर भी है कि 2 समंदर इकट्ठे चलते हैं। आयत कैसे है, मारजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। आप उसको देखें तो पानी आता है तो लहरें सारी पूरा समंदर ही उधर कर देती हैं, उधर से आता है तो इधर, दोनों के रंग ही मुख्तलिफ हैं। और इस तरह समंदर के कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ हिस्से ऐसे हैं वहाँ कोई भी आदमी डूब ही नहीं सकता। वो पानी है ही ऐसा कि वहाँ पे डूब ही कोई नहीं सकता। और समंदर के कई इलाके ऐसे हैं कि जैसे ट्राईएंगल, बरमूदा ट्राईएंगल वगैरह, कि वो इतनी ज़ोर से वो सर्कल घूम रहा है
कि वो ऊपर से अगर जहाज़ गुजरे तो उसको अपने अंदर खींच लेता है। अल्लाह की कुदरत का शाहकार है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तहूर माउहू कि समंदर का जो पानी है ये पाक करने वाला है, तो सहाबा कराम का इजमा इस बात पे मुनक़िद हो गया। हदीस का दूसरा हिस्सा अल-हिल्लु मैततुहु, इसके मुर्दार हलाल हैं। अब यहाँ पे बहस ये छिड़ेगी समंदर के कौन से जानवर हलाल हैं और कौन से हराम हैं। एक ये बहस ये छिड़ेगी समंदर के कौन से जानवर हलाल हैं और कौन से हराम हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक बहरी खिंजीर के अलावा तमाम माई जानवर हलाल हैं। समंदर का भी एक खिंजीर होता है। बहरी खिंजीर के अलावा जिस तरह दरियाई घोड़ा होता है ना, इस तरह माए खिंजीर होता है। बहरे या खिंजीर बहरी के अलावा तमाम माई जानवर हलाल हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं मेंढक के अलावा तमाम पानी के जानवर हलाल हैं। अहनाफ के नज़दीक समक मछली के अलावा सब हराम है। इमाम मालिक के नज़दीक एक के अलावा सब हलाल, इमाम शाफी के यहाँ एक के अलावा सब हलाल। इन्होंने मेंढक निकाल दिया, उन्होंने समुद्री खंजीर निकाल दिया, और अहनाफ कहते हैं सिर्फ एक ही हलाल है। वो क्या है? जिस पर मछली का इतलाक़ होगा, वो बड़ी हो छोटी हो, वो हज़ारों टन वज़नी हो, जिस पर मछली का इतलाक़ है वो खाना जायज़ है। चाहे वो मछलियों का शिकार करती हो या इंसानों का भी शिकार करती हो, लेकिन हर वो जानवर खाना हलाल है जिस पर मछली का इतलाक़ होता है। इसीलिए ये मैं कायदा बता रहा हूँ कि आपके पास कोई आके पूछे कि झींगा हलाल है या हराम, या फ़लाँ चीज़ हलाल है या हराम, तो आपने सबसे पहले ये देखना है क्या इस पर मछली का इतलाक़ होता है। अगर तो होता है तो हलाल है, और अगर नहीं होता तो हराम है। समझ आई ना? और जिस जानवर में फ़ुक़हा या हनाफ के यहाँ इख्तलाफ पाया जाता है, तो उस इख्तलाफ की वजह यही होगी कि आया इस पर मछली का इतलाक़ किया गया है या इतलाक़ नहीं किया गया। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी के दलाइल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया उहिल्ला लकुम सय्यदुल बहरी व तआमुहु, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार हलाल किया गया और उसका खाना। यानी कि मुतलकन आया कि समंदर का जो सारा शिकार है और समंदर का सारी जो खुराक है, वो जब मुतलकन बयान हुआ तो इसमें से खिंजीर की तो तखसीस किसी न किसी रिवायत से मिल गई कि वो ममनू है। यानी कि मुतलकन इनके यहाँ तमाम जानवर जो हैं खाना वो हलाल है सिवाय समंदरी खिंजीर के। अच्छा जी, दूसरी दलील हदीस तहतल बाब अल-हिल्लु मैततुहु, कि समंदर के जो मुर्दार हैं वो हलाल हैं। अनाफ के दलाइल, पहली दलील कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की शान बयान की ना कि जो खबाइस चीज़ें हैं आप उनसे मना करते हैं लोगों को, आप खबाइस चीज़ों को हराम ठहराते हैं। और खबाइस से मुराद वो मखलूक़ात हैं जिनसे इंसानी तबीयत जो है वो घिन रखती है, और समक के अलावा तमाम बहरी जानवरों से इंसानी तबीयत घिन रखती है। यह हनाफ की पहली दलील है। दूसरी दलील कुरान पाक में आया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दमु वलहमुल खिंजीर, क्योंकि यहाँ से आ गया ना, ये हराम चीज़ें आ गई, तो यहीं से इमाम शाफ़ी भी इस्तेदलाल कर लेते हैं और इमाम मालिक ने भी इस्तेदलाल किया और खिंजीर निकाल दिया, और उन्होंने भी मेंढक को किसी इल्लत के तहत निकाला। अच्छा, बात ये हो रही है हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, कुरान में आया तुम पर मुर्दार हराम है। क्या मतलब? सारे मुर्दार हराम है, सिर्फ़ उस मुर्दार के जिसकी तखसीस किसी हदीस में आ गई हो, या जिसकी तखसीस किसी भी दलील शरई से हो जाए, उस मुर्दार के अलावा तमाम मुर्दार क्या हैं? हराम है। और दलील शरई से सिर्फ़ जिस मुर्दार की तखसीस हो रही है वह मुर्दार सिर्फ़ और सिर्फ क्या है? मछली है। वो सिर्फ़ क्या है? मछली। तीसरी दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम से मछली के अलावा कोई माई जानवर खाना साबित नहीं। चौथी दलील हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हमारे लिए दो मुर्दार हलाल किए गए, दो खून हलाल किए गए, और जो दो मुर्दार हलाल हैं उनमें से फलहूत वल जराद,
एक मछली है और एक टिड्डी है, एक मछली है और एक टिड्डी है। और जो दो खून हलाल हैं वो कौन से हैं? एक तो उसमें कलेजी है और एक तली है। ये खून ही है असल में, लेकिन ये जमा होता है। तो ये दो खून, हालांकि कुरान में तो आया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता व दम, मैता भी हराम है और दम भी हराम है। तो सिर्फ वो मैता हलाल होगा या वो दम हलाल होगा जिसकी तखसीस किसी दलील शरई से हो जाए। और दलील शरई से दो मुर्दार हलाल हैं और दो किस्म के खून हलाल हैं। अच्छा, अब रही बात इमाम शाफी और इमाम मालिक के दलाइल की। पहली जो दलील दी उहिल्ल लकुम सैदुल बहरी, तो हनाफ कहते हैं कि आपका मौक़िफ़ सैदुल बहर से तब साबित होगा जब यहाँ सैद जो मसदर है इसमें मफूल के माना में हो और यहाँ पे जो इजाफ़त है वो इस्तिग़राक़ का फ़ायदा दें कि समंदर के सारे वो जानवर जिनका शिकार किया जाए, ये इजाफ़त किसका फ़ायदा दे? इस्तिग़राक़ का। फिर आपका जो मौक़िफ़ है वो साबित होगा। अब हम इस पर जवाब ये देते हैं कि सैद को इसमें मफूल के माना में लेके जाना मजाज़ है और बिला ज़रूरत मजाज की तरफ रुजू करना जायज़ नहीं। और सियाक भी इस बात की तायद करता है। अगर इस आयत का सियाक व सबाक देखें तो पीछे बात चल रही है कि मुहरिम के लिए क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, यानी कि एक स्पेसिफ़िक फ्रेम में एक ख़ास अंदाज में ये बात हो रही है कि ये जायज़ हैं और ये नाजायज़ हैं। तो इसका माना क्या है? इसका माना ये है कि इजाफ़त जो सैद की बहर की तरफ है वो इस्तिग़राक़ के लिए नहीं है, वो इस्तिग़राक़ के लिए नहीं बल्कि अहदे ख़ारजी के लिए। क्या मतलब? कि वो मुर्दार हलाल हैं जिनके बारे में नस आ चुकी है। समझ आई ना? कि इसका सियाक़ो सबाक़ बता रहा है कि इजाफ़त इस्तिग़राक़ के लिए नहीं, अहद के लिए। क्या मतलब? कि वो मुर्दार हलाल हैं जिनके बारे में नस आ चुकी है। अच्छा जी, तीसरी बात छिड़ेगी समक ताफ़ी। ताफ़ी का लफ्ज़ मतलब तैरने वाले, तो मछलियाँ तो सारी तैरती हैं। तो समक ताफ़ी इस्तिलाह में उस मछली को कहते हैं जो किसी ख़ारजी सबब के बग़ैर, किसी ख़ारजी सबब के बग़ैर तबई मौत समंदर में मर कर उल्टी हो जाए। ख़ारजी सबब के तबई मौत, बस उसका वक्त आया था और सबब कोई नहीं बना। हालांकि जिस मछली को भी हम मारेंगे या जिस मछली जो भी मछली मरेगी वो अपनी आई मरेगी ना, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है कि वो बग़ैर किसी सबब के, ख़ारजी सबब सर्दी हो सकता है, गर्मी हो सकता है। मिसाल के तौर पर लहर आई, उसने मछलियाँ उठा के बाहर फेंकी, पानी से दूरी की वजह से वो मर गई। अब वो तो हलाल हैं क्योंकि वो ख़ारजी सबब से मरी हैं, ख़ारजी सबब से मरेंगे। ये भी यानी कि किसी ना किसी लिहाज से इमाम शाफी का जवाब है। या यहाँ पे जो बहस छिड़ेगी वो ये कि हर मुर्दार मछली मुर्दार हलाल है। इसका मतलब ये नहीं कि जैसी भी मुर्दा मछली वो हलाल है, कि वो मछली समक ताफ़ी हलाल है, सॉरी समक ताफ़ी के अलावा जो दीगर हैं वो हलाल है। यानी कि जो बग़ैर किसी ख़ारजी सबब तबई मौत मरे, ख़ारजी सबब के बग़ैर तबई मौत मरे और मर कर उल्टी होकर ऊपर आ जाएँ, वो मछली हलाल नहीं है। हाँ, और जिसे किसी सबब ने मारा हो, सबब कोई भी हो सकता है, समंदर के अंदर या पानी में गर्मी इतनी थी कि मछलियाँ मर गईं, हलाल है। सर्दी इतनी थी कि मछलियाँ मर गई हैं, लहरों ने बाहर फेंका, कोई भी सबब पाया गया तो वो मछली हलाल है। अच्छा रे, अइमा सलासा कहते हैं कि समक ताफ़ी भी हलाल है, अनाफ कहते हैं नहीं। अइमा सलासा कहते हैं समक ताफ़ी भी, उनका इस्तिदलाल यही है अल-हिल्लु मैततु, अनाफ कहते हैं ये हलाल नहीं है। और एक और रिवायत से अइमा सलासा इस्तिदलाल करते हैं, वो ये सहाबा कहते हैं कि हम जा रहे थे तो समंदर ने एक जानवर बाहर फेंका, तो उसे गालिबन गबर कहा जाता था और वो इतना बड़ा था कि आधा महीना हम उसको खाते रहे। फ़अकलना मिन्हु निस्फ़ शहरिन, 15 दिन हम उसे खाते रहे। तो वो इससे इस्तिदलाल करते, इसको ना वो क्यास, यानी कि यहाँ से वो समक ताफ़ी हलाल कहते हैं, इस हदीस से इस्तिदलाल करते हैं। अच्छा, अहनाफ का मौक़िफ़ भी ये, वो कहते हैं आपने गौर नहीं किया, रिवायत के अल्फाज हैं कि समंदर ने उसको फेंका,
तो वो जो गबर मरा है वो तो खारजी सबब की वजह से मरा है, वो तो समंदर में मरकर तभी मौत उल्टा थोड़ी हुआ है। वो जो जानवर था मछली ही है, ये एक मछली ही का नाम है, बड़ी मछली, और किसी और चीज़ का नाम नहीं। कहते हैं यही तो हम कह रहे हैं, जो खारजी सबब की वजह से मरे वो जायज़ है और इसे समक ताफ़ी नहीं कहा जाएगा। अच्छा जी, और जो दूसरी रिवायत है कि जब मुतलक आया अलहिल मैततु कि इसका मुर्दार हलाल है, अच्छा जी, तो हम कहते हैं कि मैता से मुराद यहाँ पे गैर मजबू नहीं है। मैता से मुराद गैर मजबू नहीं, बल्कि मैता से मुराद क्या है, मा लैसा लहू नफ्सुन साइला। ये जो मैता का लफ्ज़ है मुर्दार, इसका मतलब ये नहीं कि जो गैर मजबू, मैता का मतलब है मा लैसा लहू नफ्सुन साइला, कि जिसके अंदर बहने वाला खून ना हो उसे मैता कहा है। उसके क्या कहा है, मैता। हालांकि देखो ना, मछली जो है इसने तो मैता तब होना है ना जब इसकी जान निकलेगी, अभी तो वो जिंदा है, इसके बावजूद उसे मैता कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैता यहाँ अपने हकीकी माना में इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैता का माना है कि समंदर के मछली हलाल है, क्योंकि इसके अंदर मा लैसा लहू नफ्सुन साइला, दम मसफू नहीं होता। और ये हलाल कैसे होगी कि जब ये ताफ़ी ना हो, किसी खारजी सबब की वजह से मरे। समझ आ गई बात। और दूसरा मैंने वो जवाब दे दिया, झींगा हलाल है या हराम। इमाम शाफी और इमाम मालिक के यहाँ इसकी हिल्लत में शक ही नहीं है। झींगा यहाँ भी मिलते हैं, बड़े बड़े दुकानों पे मिल पड़े होते हैं। अच्छा रे, ये हलाल है या हराम। अनाफ कहते हैं ये हराम है, क्योंकि ये समक नहीं है। ये मछली अल्लामा दिमियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हयातुल हैवान में इसे समक करार दिया अल्लामा दिमियरी ने, तो इसलिए उलमा हिंद जो हैं वो इसकी हिल्लत का फतवा देते हैं, जबकि इल्मुल हैवान के माहिरीन इसे समक करार नहीं देते। समझ आ गई। यानी कि बात यहाँ पर भी यही है, क्या ये समक है या नहीं। अगर तो समक है फिर ये हलाल है, और अगर समक नहीं तो फिर ये हराम है। तो लिहाजा इस इख्तिलाफ की वजह से इससे बचना ही बेहतर है। बाबू तशदीद फिल बौली, पेशाब के बारे जो सख्ती बयान हुई है उसका बाब। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुज़रे और आपने फरमाया, युअज़्ज़बानी वमा युअज़्ज़बानी फ़ी कबीर, इन्हें अज़ाब दिया जा रहा है और अज़ाब किसी बड़ी वजह से नहीं दिया जा रहा। वजह क्या है कि ये जो एक है ला यस्ततिरु मिन बौली, ये पेशाब के कतरात से नहीं बचता था। वमा हादा, और ये जो दूसरा है फ़काना यमशी बिन नमीमा, ये चुगली करता था। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये पैदा होगा कि हैं तो दोनों गुनाह कबीरा, तो फिर क्यों कहा मा युअज़्ज़बानी फ़ी कबीरिन, किसी बड़ी वजह से अज़ाब। ये लोगों के तामुल की वजह से कहा गया कि लोग इन्हें को बड़ी बात नहीं समझते। लोग चुगली को बहुत मामूली समझते हैं। इस तरह पेशाब के हवाले से जहाँ उनका दिल किया वो बैठ के शुरू हो जाते हैं, इसे मामूली समझते हैं। हालांकि ये दोनों चीज़ें मामूली, जिसकी वजह से अज़ाब हो रहा है क्या वो मामूली हो सकती है। तो यहाँ पे वमा युअज़्ज़बानी फ़ी कबीरिन इसलिए कहा कि लोग इसे बड़ा नहीं समझते। यहाँ पे ये वाक़या हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है और बाज़ जगह हज़रत जाबिर से भी मरवी है, और बास तुर्क में हज़रत इब्ने अब्बास के बास तुर्क में ये बात सराहत से मिलती है कि ये कब्रें बकी में वाक़ थी, और हज़रत जाबिर के बास तुर्क में इसको सफ़र का वाक़या करार दिया है। बज़ाहिर दोनों हदीसें मुतारिज़ लगती हैं, लेकिन मुहद्दिसीन ने इस तारुज़ को यूँ रफ़ा किया, कहा ये दो तरह के वाक़यात, ये वाक़या एक दफ़ा नहीं हुआ, ये वाक़या मुतअद्दद मरतबा हुआ है। एक दफ़ा बकी में, बकी के अंदर ये मामला था, और एक दफ़ा किसी सफ़र का ये वाक़या था। बाबू माजा फ़ी रदही बौलिल गुलामी क़ब्ल अन युतअम,
बच्चा खाता नहीं है अभी, उसने पेशाब कर दिया, उसके उस कपड़ों पे छींटे मारने का बयान। कपड़ा नापाक होगा या नहीं होगा, और यानी कि अगर वो बच्चा जो भी खाना नहीं खाता, शीर खार है, उसने पेशाब कर दिया, कपड़ा नापाक होगा या नहीं होगा? अगर नापाक हो गया है तो वो पाक किस तरह होगा? इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं, राविया कहती है मैं अपना बेटा लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, लम याकुल ताम, ये वो है जो भी खाना नहीं था खाता, फबाल अलैहि, तो फदआ बिमाइन फरशहु अलैहि, तो फिर आपने क्या मंगाया? पानी मंगाया, फरशहु अलैहि, तो उस बोल पे उसको छिड़क दिया। दाऊद ज़ाहिरी के नज़दीक बौलुल गुलाम नजिस नहीं, लड़के का पेशाब जो है वो नजिस नहीं। जमहूर के नज़दीक नजिस है, लेकिन जमहूर में इख्तिलाफ है कि बौलुल गुलाम से तहारत कैसे हासिल की जाएगी। इमाम शाफी, इमाम अहमद और इमाम इसहाक के नज़दीक इतना ही काफ़ी है कि उस कपड़े पर पानी के छींटे मार दिए जाएं, ये बौलुल गुलाम है। और इनके यहाँ अगर पेशाब जो है वो किसी लड़की का हो, छोटी, जो दूध पीती है, खाना नहीं खाती, तो उसमें गसल, उसमें धोना ज़रूरी है। लड़के के पेशाब में कहते हैं छींटे मार दी जाएं, और अगर लड़की है तो उसके पेशाब करने की सूरत में गसल ज़रूरी है। इमाम साहिब सुफियान सौरी और इमाम मालिक रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक बच्ची के पेशाब की तरह बच्चे के पेशाब की सूरत में भी गसल ज़रूरी है, लेकिन गसल में मुबालगे की ज़रूरत नहीं, खफीफ काफ़ी है, को धोने में मुबालगा करने की ज़रूरत नहीं, अगर थोड़ा सा भी धो लिया तो वो काफ़ी। इमाम शाफी की दलील हदीस तहतल बाब, जिसमें नदहुन या रशुन के अल्फाज, ठीक है। अनाफ के दलाइल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस्तंज़िहु अनिल बौली फ़इन्ना आम्मत अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु, पेशाब की कतरात से बचो, क्योंकि अक्सर तौर पे जो अज़ाब क़ब्र है वो इन्हीं की वजह से होता है। और ये पीछे जो हदीस गुजरी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों से गुजरे, एक को अजाब इसी वजह से हो रहा था कि वो पेशाब में एहतियात नहीं था करता। और एक और बौलुल गुलाम की सूरत में एक हदीस मरवी है, उसके अंदर अल्फाज ये हैं कि उस पर पानी उढेलो या उस पर पानी बहाओ, तो ये कलिमात भी गसल के अंदर सराहत के साथ दलालत कर रहे हैं। तो ये सारी दलाइल क्या बता रहे हैं? अहनाफ के दलाइल ये बता रहे हैं कि पेशाब लड़के का हो या लड़की का, अगर वो खाना नहीं खाता तो वो क्या करे, उसके अंदर गसल ज़रूरी है। अच्छा जी, तो फिर इस हदीस का जवाब क्या है? ये नद्फ का माना क्या है? तो इमाम शाफी वगैरह इसका मुराद, इससे माना मुराद लेते हैं छींटे, जबकि हम इससे छींटे मुराद नहीं लेते। हमारे यहाँ नदहुन या रशुन का माना है गस्ल खफीफ। हमारा मुस्तदल भी यही रिवायत, हमने भी इसी रिवायत से इस्तिदलाल किया, लेकिन हमारा जो है वो वजह इस्तिदलाल वो नदहुन या रशुन का माना है। बाबू माजा फ़ी बौली मायूकल लहमुहु, वो जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है उनके पेशाब के बारे में, क्या वो नजिस है या नहीं। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि उरैना के कुछ लोग मदीना आए, उन्हें वहाँ का मौसम रास ना आया, तो उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े की ऊँटों में भेजा और कहा इशरबू मिन अलबानिहा व अबवालिहा, कि दूध और पेशाब से पियो। तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भेजा हुआ राई था उसे कत्ल किया और ऊँटों को साथ ले गए और इस्लाम से फिर गए, और उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, तो आपने उनके हाथ और पाँव खिलाफ समझ से काट दिए, आंखें दाग दी और उन्हें तपते सहरा में फेंक दिया। अच्छा जी, पहली बहस, किस रिवायत में कबीला उरैना का जिक्र है?
एक रिवायत और है उसके अंदर कबीला उक्ल का जिक्र है, और तीसरी रिवायत में उरैना और उक्ल दोनों का जिक्र है। तो बज़ाहिरन तो इन रिवायतों में तारुज़ नज़र आ रहा है, तो उसकी वजह क्या है? और एक रिवायत में उक्ल औ अरीना के अल्फाज हैं कि कबीला उक्ल के लोग थे यहाँ, सॉरी अरीना नहीं, उरैना के लोग थे, यहाँ कबीला उक्ल के लोग थे। जवाब ये है कि इन चारों में कोई तारुज़ नहीं है, क्योंकि कुल लोग जो आए थे उनकी तादाद 8 थी। 4 का ताल्लुक़ उरैना से था, 3 का ताल्लुक़ उक्ल से था, और एक किसी और कबीले से ताल्लुक़ रखता था। जिन रिवायत में सिर्फ उरैना आया तो उसका मतलब है उरैना के लोग ज़्यादा थे, इसलिए उनका जिक्र आया, और जिन रिवायत में उक्ल आया तो वो भी दुरुस्त है क्योंकि इस कबीला के लोग भी मौजूद थे। तो जिन रिवायत में उक्ल औ उरैना या मिन उरैना औ उक्ल आया तो वो आसन तौर पे दुरुस्त है क्योंकि दोनों कबाइल के लोग थे, तो वो रिवायत आसन तौर पे दुरुस्त है। दूसरी बात ये है, क्या बोल मायूकल लहमुहु ताहिर है या नहीं? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये पीने का हुक्म दिया था दूध के साथ। इमाम मालिक, इमाम मोहम्मद और एक रिवायत के मुताबिक इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह के नज़दीक ताहिर है, बोल मायूकल लहमुहु नजिस नहीं है। इमाम आज़म, इमाम शाफी और इमाम यूसुफ के नज़दीक ये नजिस है, लेकिन नजासत खफीफ़ा है, नजासत गलीज़ा नहीं, ये भी ज़हन में रखिएगा। इमाम मालिक वगैरह के दलाइल हदीस तहतल बाब, अगर ये नापाक होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पीने का हरगिज़ हुक्म न देते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया सल्लू फी मराबिदिल गनमी, कि बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ लिया करो। हालांकि वहाँ पेशाब भी होगा, उनकी दीगर नजासतें भी जो ज़ाहिर नज़र आती हैं होंगी, इसके बावजूद वहाँ नमाज पढ़ने का हुक्म देना इस बात की दलील है कि ये नापाक नहीं है। अनाफ के दलाइल वही रिवायत जो पीछे भी हमने मुस्तदल था जो हमारा इब्ने माजा और मुस्तदरक की रिवायत, इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्ना आम्मत अज़ाबिल क़ब्रि मिन्हु, इस रिवायत को मुतलक रखा। इसमें तसरीह नहीं है कि फ़लाँ के पेशाब से बचो और फ़लाँ के पेशाब से ना बचो, मुतलकन कहा हर किस्म के पेशाब से बचो। और दीगर वो सारी रिवायात जिनके अंदर पेशाब से बचने का हुक्म दिया गया। फिर हदीस तहतल बाब का मतलब क्या है? पहला मतलब ये है कि अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही बता दिया था कि इसके बग़ैर इनका इलाज मुमकिन नहीं। क़ायदा ये है, अगर इंसान किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला है कि हराम को इस्तेमाल किए बगैर उसका इलाज मुमकिन नहीं, तो तबीब हाज़िक़ माहिर हकीम की तजवीज़ पर हराम का इस्तेमाल बक़दर ज़रूरत जायज़ होगा। दूसरी दलील, हदीस तहतल बाब मुख्तसर है, असल इबारत यूँ है इशरबू मिन अलबानिहा वस्तनशकू मिन अब्वालिहा, कि इसका माना ये है कि उनका दूध पी लो और जो पेशाब है उसे जिस्म पर मलो, जिस्म के बैरूनी हिस्से पर उसे इस्तेमाल करें। असल बात ये है। और तीसरी वजह कि ये हदीस ही मनसूख है, और इसकी नासिक हदीस कौन सी है? वही इब्ने माजा और मुस्तदरक की रिवायत इस्तंज़िहु अनिल बौली फ़इन्ना आम्मत अज़ाबिल क़ब्रि मिन्हु, कि जब दो रिवायतें आएँ और दोनों में तारुज़ हो और तत्बीक ना हो रही हो, एक का रिवायत का वक़्त पहले वाला है और एक बाद वाली है, तो बाद वाली रिवायत नासिख होगी माँ कबल के लिए। समझ आ गई? अच्छा, एक और बहस यहाँ छिड़ेगी, फ़क़्क़ता अयदियहुम वअरजुलहुम, हाथ और पाँव काट दिए मुखालफ समत से, ये मुसला है। ये क्या है जी? मुसला। और इस्लाम में मुसला ममनू है, तो यहाँ पर मुसला क्यों किया गया? पहली वजह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चरवाहे को इनके साथ भेजा था, इन्होंने उसे कत्ल करके उसका मुसला किया, तो किसास में इनका मुसला किया गया। अस्सिन्न बिस्सिन्न, पूरी आयत कैसे है? कुतिबा अन्न नफ्सा बिन नफ्सी वल आइना बिल आइनी वल अनफा बिल अनफी, ये किसास की वजह से इनका मुसला किया गया। और कुरान का हुक्म भी यही है कि कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, कि तुम पर क़िसास जो है वो फ़र्ज़ किया गया। दूसरी वजह यह है कि ये वाक़या तहरीम मुसला से पहले का है, ठीक है। और तीसरा जवाब
कि ये वाक़या हुदूद के नाजिल होने से पहले का है, कि अभी तक जुर्मों की सज़ाएँ नाजिल नहीं हुई थी, तो उससे पहले का ये वाक़या, यानी कि इनको फिर फेंक दिया है ना, ये तड़पते तड़पते मर गए, ये तड़पते तड़पते मर गए। तो ये ऐसा इनके साथ क्यों किया? क्योंकि इन्होंने उसके साथ, चरवाहे के साथ ऐसा किया था और ये इन्हें सज़ा दी क़िसास की वजह से।